ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन देखिए तो विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर। कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ हमारे पास सबसे करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर का ग्राफ। जीरो ऑर्डर का हमारे पास 3-4 ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि हमारे पास सबसे करेक्ट कौन है। पहला ए पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। ये दिख रहा है क्या है, कांस्टेंट है। कभी पॉसिबल हो सकता है कुछ भी, कोई भी रिएक्शंस हो, कम से कम तो रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टेंट जब होगा वो हमारे पास घटेगा। दूसरा देखें, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब ये जो आ गया आपका 80 वर्सेस टाइम का है, AC 80 वर्सेस टाइम का। क्या आप देखो तो यही हमने लिखवाया था। दूसरा देखो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, जीरो ऑर्डर का हमसे पूछा हुआ था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा रेट टाइम के साथ, रेट हमारे पास टाइम के साथ घटेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कंसंट्रेशन तो चेंज होते रहेगा ना। अच्छा, इसमें भी हमारे पास दो चीज आएगा कि रेट हमारे पास दो चीज पे डिपेंड कर जाएगा, वो अभी फिलहाल भी बात नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चंस कर लिए थे क्या दिया हुआ है, फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैविंग 0.2 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, ये क्वेश्चंस कर चुके थे, ये क्वेश्चंस हो चुका था। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो काइनेटिक स्टडी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर हमने नहीं देखा था, फर्स्ट ऑर्डर आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शंस है हमारे पास सेम जो जीरो ऑर्डर के लिए कौन से लगे थे उसी टाइप का। अगर ए हमारे पास चेंज होगा प्रोडक्ट में, तो यहां से हमारे पास दो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं रेट का, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म और एक रेट लॉस है। डिफरेंशियल फॉर्म का अगर लिखेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये रिएक्टेंट था तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। रेट लॉस से लिखेंगे तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना आएगा 1। अब यहां से लास्ट में अगर हमने जीरो ऑर्डर का देखा था तो ए का पावर 0 था, जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे पावर 1 होगा। अब यहाँ से फिर से सेम करेंगे कि सेम चीज कि हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला लाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास माइनस डी है, ये ए का टर्म्स है तो ए का टर्म्स एक साइड लेके आएंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया के, और उधर हमारे पास डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से देखें, इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास माइनस डी ए बाय हमारे पास ए इज इक्वल्स टू के डी टी। के कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, के हमारे पास बाहर था, कांस्टेंट निकाल दिया है। अब यहां से देखो ये डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, dx बाय एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन या तो इस तरह पढ़ा होगा या तो x टू पावर -1 dx का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, क्या होता है 1 होता है। अगर हमारे पास x टू पावर n dx होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है x टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यही होता है। अब देखो यहाँ पे x का पावर कितना है -1, -1 + 1 कितना आएगा 0। नीचे क्या आएगा, n का वैल्यू -1 + 1 क्या आ जाएगा 0/0। सॉरी यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1/0। किसी का नंबर पावर अगर 0 है मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। क्या कभी पढ़े हो ऐसा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास log x आएगा, ये फॉर्मूला ही है।
यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता जब हमारे पास x का वैल्यू, सॉरी x का n का वैल्यू, n का वैल्यू आपके पास n का n इज इक्वल्स टू -1 आ जाए, तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता। ये याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, ये आपने पढ़ा भी है, तो नेक्स्ट टाइम से ये वैल्यू याद रखिएगा कि अगर x का पावर -1 हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता हमारे पास। x का बराबर अगर पावर -1 आएगा तो उसका वैल्यू होता है log x। अब यहां से देखें, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a। अब आप अच्छा यहाँ पे लिमिट नहीं पुट किए थे ना, इनिशियल कंसेंट अगर t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट, t टाइम t पे लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या लेते थे, 80। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा a नॉट, अपर लिमिट क्या आ जाएगा 80। फॉर्मूले का माइनस, सॉरी फॉर्मूले का पहले से माइनस कैरी कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास k, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0 में अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t, और यहाँ पे एक बार 0 और एक t। अब यहाँ से देखें माइनस लॉग, यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट 80 माइनस हमारे पास a नॉट इज इक्वल्स टू k, t माइनस 0, डायरेक्ट kt लिख दें। अब यहां से देखें log a माइनस b क्या पढ़ा था, log a बाय b पढ़ा था, log 80 माइनस a नॉट, अभी भी माइनस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या जाएगा kt। अब इसी को अगर हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, ये माइनस है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1, -1 मतलब उसको उल्टा कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको अगर डायरेक्ट उल्टा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम। हमारे पास log जो आ जाएगा वो क्या आ गया, a नॉट बाय हमारे पास 80 इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा kt। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखें, यहां से अब अगर हमारे पास ये जो log है वो सारा log कैसा है, बेस e, बेस e को बेस 10 में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, तो ये अभी अगर यहाँ 2.303 हमारे पास log बेस 10 हो जाएगा। ये क्या गया हमारे पास a नॉट बाय 80 इज इक्वल्स टू kt, यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दूसरा, अगर यहां से भी चेंज करना चाहोगे तो एक और फॉर्मूला होता है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो, एटॉमिक बम, इसमें या तो हमारे पास दो आइटम्स मिलके एक आइटम बना है, या फिर हमारे पास एक आइटम से दो आइटम बने, वही है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी होते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ ही एप्लीकेबल होता है, जो इस रेट से वो डिकम्पोज करेगा वो हमारे पास फर्स्ट लॉ के बेसिस पे होता है। तो अगर हमारे पास, अच्छा रुक जाओ, इसको आगे कर लेंगे, फिलहाल अभी इतना ही लिख लो। ये लिखने की जरूरत है क्या, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 80, कंसंट्रेशन एट टाइम t, नहीं, फिर लिखे तो बहुत आराम से लिखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर, सबसे पीछे तो ही रह गए।
कल आप लोग का टेस्ट है ना, देखते हैं। अगर मॉड्यूल्स बना लिए होंगे तो क्वेश्चंस आपको इजी लगेगा, उसी के बेसिस पे रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। अगर मॉड्यूल्स नहीं बनाए हैं और सोचिएगा कि महान बन जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी जैसे देखो, टेस्ट जो होता है ना यहाँ का, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जो टेस्ट हो रहा है उसमें आप देखोगे कि मॉड्यूल का क्वेश्चंस बना लोगे तो उसी के आसपास का क्वेश्चंस आता है, या कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मिल जाएगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन और टेस्ट में क्वेश्चंस सेम मिल जाएगा। तो अगर यहाँ वाले टेस्ट में अच्छा करना तो उसके मॉड्यूल कर लो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का यही सीधा सिंपल फंडा होता है। हो गया। हम बोलते हैं ऐसी थोड़ी। अब यहाँ से याद रखना कि जो हमारे पास अभी बोला कि जितना न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है वो भी एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास फॉलो करता है। इतना काहे सेलेक्ट हो रहे हो भाई? जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करेगा तो सेम रिलेशन आता है। यहाँ से देखना ये फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ से देखो, इसको अगर हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ था, माइनस को इधर ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम। यहां से देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास log AT बाय हमारे पास A0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस KT। अब देखो ये बेस हमारे पास क्या था, E। अब E अगर हमारे पास उधर, अगर हमारे पास ये E अगर log का टर्म्स हटाना है तो E का पावर में माइनस हमारे पास KT चला जाएगा। तो अगर ये log हटाएंगे तो ये हमारे पास AT डिवाइड बाय A0 इज इक्वल्स टू E टू पावर माइनस KT आता है। और यहां से लिख सकते हैं AT इज इक्वल्स टू A0 E टू पावर माइनस KT। अब इसी, या तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस का फॉर्मूला ये, जनरली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मगर ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा, अब ये हमने क्या बोला कि जो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला होगा। बस उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग ये एक ही उसी में बस टर्म चेंज कर देते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर kinetics। सो फॉर्मूला, अगर फर्स्ट ऑर्डर देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला जो अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए होगा, n इज इक्वल्स टू हमारे पास n0 E टू पावर माइनस KT, ये आ जाता है। अब यहाँ पे n क्या है, हमारे पास अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस विच इज लेफ्ट टू क्या बोलते हैं डिसइंटीग्रेट। जैसे अगर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो जो होता क्या है, एटम्स हमारे पास एनर्जी का, जो एटम्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते रहता है।
तो जब मैंने कोई भी मटेरियल मैटर्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो वही बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये अमाउंट, जैसे AT क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम T, ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट, हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टेंट होगा, जो अमाउंट लेफ्ट बच चुका होगा, ये हमारे पास Na0 क्या था इनिशियल, हमने इनिशियल कितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा जी, न्यूक्लियर हम सब्सटेंस होगा, वो हो गया। बाकी बात यहाँ पे भी KT वही सेम चीज है, रेट कांस्टेंट हो गया, T टाइम हो गया। तो अगर यहां से लिखना चाहते हो वेयर N इज इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट आफ्टर टाइम T, amount of nuclear substance at time T, और N0 हमारे पास क्या है, इनिशियल अमाउंट। ये आप थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स में यूज करोगे। अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस एट टाइम T, इसे AT क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम T, वही है न्यूक्लियर सब्सटेंस। हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डिग्री ऑफ हमारे पास डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था, अल्फा पढ़े थे, क्या होता था अल्फा, अल्फा बराबर आप क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल। क्लियर। तो यहां से देखो, अगर हम रिएक्शंस को हम मान रहे हैं कि A बराबर, A से हमारे पास किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो टाइम T इज इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर रहे थे, A0। हमारे पास टाइम T इज इक्वल्स टू T पे कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर रहे थे, AT जो बराबर होगा वो A0 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A0 बाय A0 माइनस AT। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहां से देखना, या फिर इतना ही काम कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास फार्मूला अगर हमारे पास लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कहाँ गया, एक्सप्रेशन ये यूज करेंगे, AT बराबर नहीं, ठीक है, AT बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला AT इज इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस, सॉरी, e टू पावर माइनस KT।
अब यहाँ से देखो, क्या हमारे पास इसको लिख सकते हैं ए टी बाय हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू ए टू पावर माइनस के टी, कोई प्रॉब्लम? ए टी बराबर हमारे पास क्या था, ए नॉट माइनस, अब इसी चीज को लिखने वाले, ए नॉट को हम लोग मान लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू ए टू पावर माइनस के टी। अब यहां से देखें, अगर हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें कोई प्रॉब्लम? यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू ई टू पावर हमारे पास माइनस के टी। ये कैंसिल होके क्या दे देगा, 1 1 माइनस एक्स क्या था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख सकते हैं, कितना हमारे पास रिएक्ट किया, टोटल कितना लिए थे, ए नॉट। तो ये हमारे पास जो लिखेंगे एक्स बाय ए नॉट ही क्या है, अल्फा। ये बात समझ में आया? तो यहां पे हमारे पास अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या जाएगा, ए टू पावर के टी। अब यहां से देखो, अल्फा अगर हमारे पास माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस उधर जाएगा तो -1 या तो इसको ई टू पावर हमारे पास के टी -1 आ जाएगा, माइनस हटाने के लिए उधर माइनस ले जाओ, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई का पावर के टी। यही आ गया फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आया? इसके चांसेस तुम्हारे में पूछने के कम है, ज्यादा पूछेगा हाफ लाइफ से, मगर फिर भी देख लो, अगर गलती से पूछ दिया तो फिर भी ये लेस इंपॉर्टेंट है। ये लिख लेना नोट्स के ऊपर, लेस इम्पोर्टेंट, इतना आपसे नहीं पूछने वाला, मगर अगर पूछ दिया तब थोड़ा मोड़ा तो मालूम होना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीट के लिए। हो गया? नेक्स्ट हमारे पास हाफ लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारे पास हाफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ क्या होता था, हाफ लाइफ? एक बोलो, बोलो तो बोल रहे तुम बोलोगे नहीं। नॉट बाई 2, वो तो जीरो ऑर्डर के लिए। हमारे पास किसी के लिए भी हाफ लाइफ क्या होता है, ये बोलना है। कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, 50% या हाफ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का जितना हमारे पास हाफ होने में जो टाइम लगेगा वही किसी रिएक्शंस के लिए क्या होगा, हाफ लाइफ। अब वो अलग अलग फॉर्मूला आएगा सबके लिए।
हमारे पास अगर हाफ लाइफ की बात करेंगे तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपने क्या पढ़ा, KT इज इक्वल्स टू 2.303 हमारे पास लॉग A नॉट बाय AT, यही फॉर्मूला था। अगर हम बात करेंगे फॉर हाफ लाइफ, अगर हमारे पास बात करेंगे फॉर हाफ लाइफ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, T का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T 1/2 या फिर हमारे पास T 50%। दूसरा हमारे पास AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, A नॉट बाय 2। अब यहां से देखें फॉर्मूला, अगर हम यहां से अगर यहां से अब करेंगे आगे तो 9 फॉर्मूले में पुट करेंगे तो K का तो K रहेगा, T हमारे पास क्या हो जाएगा, T हाफ 2.303 नॉर्मल, लॉग हमारे पास A नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेगा, AT कितना हो जाएगा, A नॉट बाय 2, A नॉट से A नॉट क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से देखो हमारे पास T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास K, ये देखो तो लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2, ये बेस 10 है, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, बहुत अच्छे। तो T हाफ बराबर क्या आ जाएगा 2.303 इंटू हमारे पास 0.3, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना नंबर इन आ जाएगा, हमारे पास T हाफ इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3 3 जा 9, हमारे पास 3 2 जा 6, 3 और 1 4 डिजिट के बाद आ जाएगा, डिवाइड बाय K। इसी को हम लोग लिख देते हैं T हाफ, या T हाफ बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हैं 0.691 डिवाइड बाय, ये 9 को 1 कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो यही हमारे पास फॉर्मूला हो गया हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या हमारे पास हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। जो हमारे पास जीरो ऑर्डर था वो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड कर जाता था, अगर ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा, कम होगा तो हाफ लाइफ कम होगा। तो यहां से थोड़ा सा देखना, आपको हमने एक एरो से समझाया हुआ था कि जैसे अगर हमारे पास एक रिएक्शंस है, जीरो ऑर्डर के लिए भी लिखा था, इसको थोड़ा सा वर्टिकली कर देते हैं। अब ठीक है, अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और ये ए नॉट बाय 2 हो गया, तो इतना टाइम क्या होगा, टी हाफ होगा। ए नॉट अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बाय 2 मानते हैं तो ए नॉट बाय 4 में ये क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ ही होगा। ये हमारे पास ए नॉट बाय हमारे पास 4 मानते इनिशियल, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 8। ये भी टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ। और ए नॉट बाय हमारे पास 16, अगर इनिशियल इतना मानते हैं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 16। ये भी क्या हो जाएगा, टी हाफ। अगर हमारे पास ये मान लेते हैं कि 10 मिनट अगर लग रहा है, 10 मिनट अगर लग रहा है तो ये कितना होगा, अमाउंट पे डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर डायरेक्टली। ये हमारे पास कहीं लिखा हुआ टी हाफ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है नहीं ना, तो और कंसंट्रेशन से डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हर बार जितना होगा उतना ही हमारे पास टाइम लगेगा। अगर 10 मिनट हम मान रहे हैं तो 10 मिनट ही हमारे पास टाइम लगेगा। क्लियर। दूसरा, अब इधर देख लीजिएगा, इधर भी बात कर लेते हैं। हमारे पास यहां देखिए, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अगर हमारे पास एक हाफ लाइफ करेंगे तो कितना अमाउंट बचा रहेगा, एन बाई ए नॉट बाई 2। 2 लाइफ हुआ तो ए नॉट बाय 4। 3 बार करेंगे तो ए नॉट बाय 8। 4 करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास कि अमाउंट जो हमारे पास एन लाफ टाइम के बाद जो बचा हुआ होगा वो ए नॉट बाई 2 टू पावर एन होगा। अगर 1 लाइफ होगा तो आधा बचेगा, 2 हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 2 का पावर जो हमारे पास 2 ए नॉट बाई 8 हो जाएगा, तो ये निकल गया। क्लियर, लिख लीजिए।
एक लाइन लिख सकते हो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास जो हाफ लाइफ होता है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाफ लाइफ इज independent of amount of reactant। एक निहायती एक ही रिएक्शंस है जिसमें हमारे पास क्या अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी अगर जीरो ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, तो हमेशा वो डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है रिएक्टेंट का। बस एक निहायती फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस है जिसमें हाफ लाइफ जो होगा वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जब A0 से A0/2 आया तब भी टाइम 10 मिनट अगर लग रहा होगा तो A0/2/A0 4 चला जाएगा। बोलो, अरे बार बार लाइक हो रहा है, लाइव लिखना है। हाफ लाइफ हो गया। नेक्स्ट अब बढ़ना हमें एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का एवरेज लाइफ नहीं होता, सिर्फ हमारे पास एवरेज लाइफ होगा फर्स्ट ऑर्डर का। क्या होता है वो समझना, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 1/e टाइम हो जाए, 1/2 समझते हो, 1/2 हो जाए तो हाफ लाइफ टाइम। 1/e जैसे ये लॉग का टर्म्स में लिखते हैं ना बेस ई, तो 1/e टाइम्स हो जाए। तो जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e टाइम्स हो जाए हमारे पास कंसंट्रेशन, तो उस टाइम जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा 1/e टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e टाइम्स होने के लिए, वही टाइम्स क्या कहलाएगा, एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ किसका सिर्फ होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। तो हमारे पास एवरेज लाइफ अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला हमारे पास, टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन is comes to 1/e times time at which initial concentration becomes to 1/e the time। time at which concentration is become to 1/e time या इनिशियल। चलो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये भी तुम्हारे लिए थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज लाइफ जो T इज इक्वल फॉर एवरेज लाइफ पे हमारे पास क्या होता है कि जो टाइम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, T एवरेज यूज करेंगे। और हमारे पास जो होगा ये टाइम हमारे पास जो हो जाता है वो हमारे पास 1/k के बराबर हो जाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू रिसिप्रोकल ऑफ हमारे पास रेट कांस्टेंट। जब टाइम हमारे पास रिसिप्रोकल कांस्टेंट के बराबर आ जाए तब भी उसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज लाइफ, मगर जनरली ई टाइम्स के टर्म्स में यूज किया जाता है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या था, A0 for first order reactions क्या था हमारे पास, AT is equals to A0 e to power minus KT।
अब देखो हमारे पास 80 जो हमारे पास 80 अब क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 80 या टी एवरेज यहाँ पे 80 मानते हैं, ए नॉट तो ए नॉट होगा, ई हमारे पास माइनस के, टी क्या लिखे थे 1/k हो जाएगा, तो 1/k होगा, तो ये k से k क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 80 बराबर ए नॉट ई टू पावर क्या हो जाएगा -1, -1 है मतलब 1/e लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल्स टू 1/e ऑफ ए नॉट। क्या यही हमने डिफिनेशन लिखा हुआ कि जब कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाए 1/e टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यही क्या हो जाएगा हाफ लाइफ। इस ये जो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e होने के लिए, हाफ नहीं 1/e होने के लिए हमारे पास जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या कहलाएगा एवरेज लाइफ। अब यहां से देखो एवरेज लाइफ का मतलब क्या हुआ कि कितना हमारे पास रिएक्शंस, अब अगर पूछेगा आपसे इतना लंबा अगर पूछेगा तो बाय डेफिनेशन पूछ सकता है, या पूछेगा कि हमारे पास एवरेज लाइफ टाइम पे कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचा हुआ है या कितना कंज्यूम हो चुका है। तो देखो 1/e का जो वैल्यू होता है, जैसे अगर हम यहाँ से 80 बराबर लिखेंगे तो ए नॉट का जो वैल्यू 1/e का वैल्यू होता है वो 0.37 ऑफ ए नॉट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास सिर्फ अगर हमारे पास ये ए नॉट बाई 2 आता तो मतलब ये क्या होता कि हाफ लाइफ टाइम, ये इतना लिखा हुआ मतलब इतना बचा हुआ है ना, इतना बचा हुआ है मतलब हमारे पास खत्म, अगर हम 1 मान रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1 मानते तो 1 में हमारे पास क्या होता 0.37 बचा हुआ होता, तो खत्म कितना हुआ होता 1 माइनस इतना करोगे कितना आएगा 0.67 सॉरी 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास उतना क्या हुआ होगा कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहां से दैट इज 63% एट एवरेज लाइफ, दैट इज एट एवरेज लाइफ, average life 63% of reaction is completed, और 37% is left to react। या तो बोलेंगे 63% रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है, या तो बोलेंगे 37% रिएक्शंस बचा हुआ है। लिख लीजिए, कुछ भी रख लो तो वो क्या हो रहा है, अरे माइनस का साइन काहे रहेगा, कहां से माइनस का साइन लेके आ जाओगे, माइनस का अगर माइनस का साइन हो जाएगा तो मतलब तू कंसंट्रेशन नेगेटिव कभी हो सकता है नहीं ना, तुम कहां पे माइनस सोच रही है, बोलो, अरे क्लियर होना चाहिए, बोल। तो अगर ए नॉट का वैल्यू क्या है, ये ए नॉट का वैल्यू जो अगर यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू हमारे पास 2 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2 लिए थे, 2 का क्या कर रही है 1/e टाइम कर रही है ना, 1/e का वैल्यू 0.7 है, तो ये इसका मतलब अगर हमारे पास ये 1/2 लिखा हुआ, अगर 1/2 है तो इसको हम 0.5 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, अरे ए नॉट का वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, जैसे 1/e का वैल्यू हमने लिखा 0.37, तो जितना भी कंसंट्रेशन लिएंगे तो मतलब 80 में अगर हमारे पास है 80 बराबर क्या है, जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसका 0.37 पार्ट क्या हुआ होगा बचा हुआ होगा, बाकी बात क्या हुआ होगा रिएक्ट कर गया होगा, ये हम बोल रहे हैं। ये 1/e का वैल्यू हमने पुट किया तो यहाँ पे कुछ भी रख उसका क्या होगा हमारे पास 0.37 पर बचा होगा, कुछ भी ले लो, अगर यहाँ पे 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो कुछ भी लो, उसका कितना हमेशा टाइम्स रहेगा वो 0.37 मतलब 1/e, e का वैल्यू लगभग 2.9 समथिंग होता है, तो उतना तुम्हारे पास नहीं करना। एवरेज लाइफ पूछा जाए सीधा सिंपली क्या कि जब वो टाइम जिसमें हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e टाइम हो जाए, और एवरेज लाइफ टाइम पे हमारे पास 63% रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका होता है और 37 हमारे पास बचा हुआ रहता है।
हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है टाइम रिलेशन। दो टाइम के बीच क्या क्या रिलेशन आएगा। जैसे हमने याद करो कि जीरो ऑर्डर में जब पढ़ते थे टी एक्स परसेंट, अगर टी एक्स परसेंट और टी वाई परसेंट के बीच अगर निकालना होता था तो सीधा क्या आता था, एक्स बाई वाई। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ रिलेशन है, मैं वो लिख रहा हूं, और जो एक दो रिलेशन हम लोग प्रूव कर देंगे। तो ये रिलेशन, कुछ कुछ रिलेशन लिख लो, और उसको हम लोग जो बोलोगे वो हम लोग प्रूव कर देंगे। उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे ये रिलेशन आया। हमारे पास टी 75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। दूसरा ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास टी 87.5% इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टी 50%। तीसरा हमारे पास टी 93.75% इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टी 50%। चौथा टी 100% इज इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम्स ऑफ टी 50%। पांचवा टी 99.9 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। और कुछ बच गया नहीं। अब इसमें ये कुछ कुछ रिलेशन याद रखना, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो नंबर्स आपको इजीली दिख रहे हैं। यहां से देखो, ये 75 और 50 के बीच क्या है, इंटीग्रल रेशियो है। 87 बहुत बार नहीं पूछेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी नहीं है, ये सिर्फ है 99। अब यहां से देखो 100%, यहाँ पे टी 100% मतलब रिएक्शंस कंप्लीट। कंप्लीट कितने बार होगा, इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ टी 50। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो टी 50 को, ये क्या देगा, फिर से ये इन्फिनिटी देगा। मतलब हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता, वो हमेशा चलते रहता है। अगर आप सुने होंगे कि कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर हो रहा है तो वो बहुत लंबा टाइम तक चलते रहता है। कभी अब अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस कहीं पे लीक हो गया या कुछ ट्रेजेडी हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान के चलो कि किसी का हाफ लाइफ जो होगा वो हमारे पास अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस का 50 साल है, तो अगर 1 किलो से आधा किलो होने के लिए कितना जरूरी होगा, 50 साल। फिर हमारे पास 50 से 25 होने के लिए फिर कितना लगेगा, 50 साल। 25 से फिर 12.5 साल होने के लिए कितना लगेगा, 25 साल कि 50 साल ले लेते हैं, 50 साल। फिर हमारे पास 12.5 का अगर हाफ करेंगे तो 6.25 आएगा, वो फिर कितना लगेगा। फिर उतना का आधा करेंगे, फिर कितना लगेगा, फिर उतना का आधा करेंगे, कभी जीरो आएगा, वो नंबर्स घटते चला जाएगा, मगर हमारे पास कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो न्यूक्लियर कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगा वो कभी भी हमारे पास कंप्लीट नहीं होता। थियोरेटिकली तो कभी नहीं पॉसिबल होगा ना, वो कुछ ना कुछ अमाउंट बचा हुआ रहता है। तो देखोगे कहीं पे हमारे पास अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है तो एक टाइम तक हम वहां पे जाना फॉरबिडन होता है कि तब इतना कम रेडिएशन हो जाए कि हमारे पास उसका जो, अगर कम रेडिएशन हो जाएगा तो हर चीज में तो एक्सपोज जब हो रहे हो रेडिएशन से, सनलाइट पे चल रहे हो, सन का रेडिएशन तुम्हें फॉल डाउन हो रहा है, एसी रिमोट कुछ भी लाइट पड़ रहा है, कुछ भी चीज का एनर्जी आप पे फॉल डाउन कर रहा है, आप पे रेडिएशन फॉल डाउन कर रहा है। तो अगर रेडिएशन गिर रहा है तो मतलब हर रेडिएशन थोड़ी हार्मफुल होगा, मगर वो एक लिमिट तक होता है हमारे पास। चलो देखो, बोलो यहां से कौन सा रिलेशन बता दें। ये देखो हमारे पास ये दोनों में से बोलो, बाकी बात ये भी कर सकते हो मगर ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंस है। बोलो लास्ट वाला, ये टी 99% मतलब 99% रिएक्शंस क्या हो गया होगा, खत्म। टी 50% मतलब आधा रिएक्शंस खत्म। चलो अगर हमारे पास टी 99.9 लिख रहे हैं तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 हमारे पास लॉग ए नॉट बाय 80, यही था एक्सप्रेशन। अब यहां से पुट करते जाओ। अच्छा यहां से ऐसा लिख देंगे, टी इधर ही रख भाई,
टी इधर लिख लिया, के यहाँ पे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो टी के जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, टी 99.9 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल ही होगा। अब फाइनल कंसंट्रेशन मतलब ये कितना परसेंट बचा हुआ है, 0.1 हमारे पास ये लिख सकते हैं 80 का कंसंट्रेशन 0.1 ऑफ A0, A0 से A0 क्या हो गया, कैंसिल। ये 0.1 मतलब है सर 10 टू पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाय हमारे पास के ये आ जाएगा हमारे पास log 10, तो log 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2.303 बाय हमारे पास के इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास T 50% के लिए आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, 0. अच्छा ये क्या लिखा था आपने अगर याद होगा तो 2.303 इनटू log 2 का आया था वैल्यू 0.3 बाय के, कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखो अगर हमारे पास इन दोनों के बीच अगर रिलेशन लिखना है तो हमारे पास कुछ के, यहां से हमारे पास के बराबर लिख लेते सबसे बेहतर होता, तो ज्यादा बेहतर आता है। यहां से ये जो एक्सप्रेशन आया अगर हम यहां से के को रिप्लेस कर दें, ये 2.3 इसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो k बराबर हमारे पास क्या आ जाता है T 99.9, ये हमारे पास इसी को लिख सकते थे T 99.9। दूसरा हमारे पास T हाफ के लिए क्या था, वो T हाफ 2.303 इंटू 0.3 यही नंबर था, डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा k से, यहां से हमारे पास k बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2.303 इंटू 0.3 डिवाइड बाई टी हमारे पास हाफ आ जाएगा। अगर ये दोनों रिएक्शंस के एक ही रिएक्शंस के लिए है तो k का वैल्यू क्या होगा, सेम। अगर k का वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगा तो यहां से देखना हमारे पास ये t जो हमारे पास 99.9 के लिए लिख रहे थे और t हमारे पास जो होगा 50% के लिए, दोनों का तो सेम ही रिएक्शंस है तो k का वैल्यू सेम होगा, तो t 99.9 के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2.303 बाय हमारे पास t 99.9 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से अगर लिखेंगे हाफ लाइफ के लिए तो ये क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3 बाय हमारे पास t 50% आ जाएगा, ये नंबर क्या हो गया है कैंसिल। अब यहां से देखो हमने क्या लिखा था T 99, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये T 50 ऊपर जा जाएगा, T 50% इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 इंटू T 99.9। अब इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो 0.3 आएगा ना, ये हमारे पास ये तो नंबर 10 नहीं आ रहा है, एक मिनट कुछ मिस्टेक किया हमने, क्या था हमारे पास, ठीक है 100 अगर ले लेंगे 0.1 2.3, ठीक है। अच्छा एक हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पे हमारे पास कुछ, यहाँ पे हमारे पास A0 लिए थे तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा वो 0.1, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ से 100 अगर ले लेते तो 10, तब भी तो वही नहीं 1000 नहीं 3 आता, एक मिनट हमारे पास 0.3 की जगह 3 आता। जैसे अगर हमारे पास ये 99.9 तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले सकते हैं, 100 ले लेंगे तो 80 का कंसंट्रेशन कितना बचा होगा 0.1, 0.1 मतलब 10 टू पावर -1, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा तो 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं, अगर 3 लिख सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाता, वही हमने मिस्टेक किया हुआ है। अब ये 3 बाहर आ जाता है, log 10 का वैल्यू 1। अब यहां से देखो ये सेम नंबर आएगा, यहां पे हमारे पास क्या आता, ये यहां पे 3 मल्टीप्लाई होता तो ये कितने टाइम्स में जाता
10 टाइम्स में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा t 50%, तो ये कितना आ गया 10 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा t 99.9%। क्या यही रिलेशन हमने लिखा था? t 50 10 टाइम्स होगा हमारे पास t 99.9। इसके लिए भी सेम वही k का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर ये 75% लिखा हुआ है तो मतलब बचा हुआ कितना होगा 25, और ये 50 तो उसको एक एक्सप्रेशन पर मालूम है तो उसके लिए भी लिख सकते हो और सेम चीज प्रूव कर सकते हो। एक और वैल्यू लिख लो, 299, ये 90 के 2 टाइम्स होगा। यहाँ से एक और लिख लेना, t99 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ t90% के होगा। यहीं से देखो सिर्फ 9% एक्स्ट्रा रिएक्ट करने के लिए जितना टाइम लगा था उसके 2 टाइम्स लगेगा। तो इसी यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास हाफ लाइफ बहुत ज्यादा, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होगा वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। आप ट्राई करना एक बार घर में जाके t75 और t50% का। अच्छा कल तो टेस्ट है, तो टेस्ट देने के बाद एक बार ट्राई करना। इसमें फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं मतलब अप्लाई कर देना, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक रिलेशन होता है या स्पेसिफिक रिलेशन निकाल सकते हैं, हर किसी का रिलेशन हो को जरूरी नहीं है। हो गया, चलिए आगे हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ है आपका log a माइनस एक्स वर्सेज t log a माइनस एक्स वर्सेज, अच्छा दोनों एक ही लिख दिए हुए हैं, अच्छा नहीं, यहाँ पे हमारे पास a बाय हमारे पास a माइनस एक्स है, ये जो लिखा हुआ है log a बाय a माइनस एक्स, या a के जगह पे a नॉट भी लिख सकते हो, बेहतर होगा कि यहाँ से ऐसा लिख दे, आपने जो पढ़ा a नॉट माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास ग्राफ इसका, तो सबसे पहला हमारे पास दिखा हुआ है log a माइनस एक्स वर्सेस t का। तो हमने जो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, t इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 2.303 बाय हमारे पास k log ऑफ a नॉट माइनस ए टी। अगर हमारे पास एक रिएक्शंस कंसीडर करते हैं, रिएक्शंस कंसीडर करेंगे A से हमारे पास चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा A नॉट, टाइम t सॉरी 0 पे A नॉट था, टाइम t पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A नॉट माइनस
x, तो यही तो हमारे पास क्या है, टाइम एट कंसंट्रेशन t है। अब यहां से देखें t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ए नॉट, तो ए नॉट ही रहेगा, ए टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ पे वही है, ये लॉग हमारे पास ए नॉट माइनस एक्स, क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास जो करना था वो हमारे पास लॉग ए बाय एक्स चाहिए, यहाँ पे लॉग 1 बाय ए हमारे पास है, लॉग ए बाय बी क्या पढ़े हो, लॉग ए माइनस बी। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू 2.303 हमारे पास के, ये आ जाएगा आपका लॉग ए नॉट माइनस हमारे पास लॉग ए नॉट माइनस एक्स, क्लियर। अब ये नंबर्स दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 बाय के, ये हमारे पास लॉग ए नॉट माइनस 2.303 बाय के हमारे पास लॉग ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करना, अच्छा यहाँ पे t था, ये y इज इक्वल्स टू, ये ए नॉट क्या है, कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, फिक्स होगा ना 2.30, ये तो भी कांस्टेंट है, k भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे c लिख दे। दूसरा देखो माइनस, ये हमारे पास क्या है, इतना टर्म्स x, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, ये देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला के फॉर्म में आ गया। तो ये मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन आएगा, अच्छा यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो इसको बाद में बताते हैं, फिलहाल अभी यहाँ से देखें हमारे पास इसका, अगर हमारे पास ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास देखो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो c आएगा, मतलब y का वैल्यू x के वैल्यू पे 0 आएगा, तो ये जो नंबर्स होगा कहीं यहाँ पे आएगा पहले, और फिर क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ये टर्म्स हमारे पास, ये y क्या था हमारे पास t, अच्छा नहीं ये तो उल्टा आ जाएगा ना, फिर ये हमारे पास y पे अगर t रखेंगे तो अगर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ये टर्म्स a माइनस एक्स, लॉग a माइनस एक्स अगर 0 कर देंगे तो ये हमारे पास c आ जाएगा, कुछ तो हमने गलत किया है, लॉग a माइनस एक्स, अगर ये टर्म्स हमारे पास इधर ले आएंगे, अगर रिलेशन तो यही आएगा मगर हमारे पास टर्म्स हमने कुछ अलग अलग कर दिया हुआ है। अब ये हमारे पास अगर y में चेंज करेंगे, रुक जाओ, ये y में चेंज करना पड़ेगा, वरना इस पे करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन था और ये हमने इसको साइड किया, छोड़ो, हमारे पास एक्सप्रेशन, ये हमारे पास y के टर्म्स में लिखाना है, तो ये सारा टर्म्स हमारे पास, इसको इधर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम, ये हमारे पास अगर हमारे पास जितने से ये मल्टीप्लाई था या इसी चीज़ को यहाँ से गायब कर देते ना, ये टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, KT डिवाइड बाय हमारे पास 2.303 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस हमारे पास लॉग ए नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास इस टर्म को इधर ले आएंगे और इस टर्म को इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा, लॉग ए नॉट माइनस एक्स, नेगेटिव में था इधर आएगा तो पॉजिटिव में, इज इक्वल्स टू लॉग हमारे पास ए नॉट, ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में, ये आ जाएगा हमारे पास के 2.303 और ये t। अब कंपेयर करो, ये हमारे पास आ गया y, ये हमारे पास c, टाइम t x कर कंसिडर करेंगे तो ये जो हमारे पास k बाई 2.30 होगा वो क्या आ जाएगा, स्लोप। अब ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तब आएगा, अब यहाँ से x का वैल्यू अगर टाइम 0 रहेगा, क्योंकि उस वाले में क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन ही 0 कर रहे थे, तो टाइम का कुछ वैल्यू आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू मतलब टाइम 0 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ए नॉट,
log a नॉट आएगा, तो ये हमारे पास टर्म यहाँ से अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वैल्यू घटता चला जाएगा। ये हमारे पास इस एक्सिस में हमने क्या लिखा था, log a नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, टाइम t, और इस केस में हमारे पास इसका स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस k बाय 2.303। दूसरा अब हमारे पास क्या है, a बाय a नॉट माइनस एक्स, तो ये जो एक्सप्रेशन देखो यहीं से हम लोग यूज कर सकते हैं, यही ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को अगर यूज करें तो t इज इक्वल्स टू 2.303 हमारे पास बाय k, ये आ गया log a नॉट माइनस एक्स। अब इसी को कंपेयर कर लो, ये अगर हमारे पास जो अगर अच्छा नहीं, अब हमारे पास अगर इसको हम y एक्सिस मानते हैं फिर से और इसको x एक्सिस, तो टर्म्स उल्टा करना पड़ेगा। इसको हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kt डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू log हमारे पास a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स। अब इसको या तो उल्टा रखो या यहीं से समझ लो, अगर हम ये y कंसिडर करेंगे तो t क्या था, x, और ये k बाय 2.3 क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप। तो अगर इसके लिए हमारे पास ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x का, अगर हमारे पास x का वैल्यू 0 रख देंगे, टाइम 0 पर रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, t अगर 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इस लाइन में हमारे पास x में क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम, y एक्सिस में क्या आ जाएगा, log a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स। जैसे देखो टाइम हमारे पास जब 0 रखेंगे तो कुछ रिएक्शंस नहीं हुआ होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम t पर कंसंट्रेशन दोनों क्या होगा, सेम, तो tt a नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0। और इस केस में हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, k बाय 2.303। लास्ट अब हमारे पास है log 80 वर्सेस t का। अगर log 80 वर्सेस t, 80 मतलब कंसंट्रेशन है टाइम t, और हमारे पास t का, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो एक यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 80 इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था a नॉट e टू पावर माइनस kt। ये जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन आता है, यहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा सा देखना, इसका पावर माइनस है तो मतलब इसको क्या लिख के जा सकते हैं नीचे, तो ये हमारे पास इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू a नॉट डिवाइड बाय e टू पावर kt। जैसे टाइम बढ़ेगा ये e का पावर बढ़ेगा, मतलब ये नंबर बड़ा होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा छोटा, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर हमारे पास कर्व प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, घटते 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 पैरेलल टू x लाइन आ जाएगा, x एक्सिस पैरेलल आएगा तो मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास आगे जाके कहीं पे भी इन्फिनिटी ले लेंगे तो कहीं पे भी ये कट नहीं करेगा। इससे यही पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास था 80 और यहाँ पे हमारे पास टाइम, और यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोइंग टू कंप्लीट, नेवर गोइंग टू कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लिख लीजिए। अच्छा टाइम भी तो हो गया।